2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय राजनीति के लिहाज से यह साल बेहद अनोखा रहा। मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, इकट्ठा हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी को टस से मस नहीं कर पाया। हालांकि बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान जरूर उठाना पड़ा। इस उपलब्धि से गदगद विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी अभी ठीक से जश्न भी नहीं मना पाई थी कि कुछ महीनों में उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र में 2 बड़े भूकंप के झटके लगा दिए गए और इसके बाद अब इंडिया गठबंधन में बड़ा घमासान मच गया है। कांग्रेस सारे सहयोगी दलों के निशाने पर आ गई है। व्यूअर्स, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नाम ले लेकर एक दूसरे को कोसने में लगे हैं। सवाल यह है कि 2025 में देश की सियासत किस दशा और दिशा में आगे बढ़ेगी और सवाल यह भी है क्या इंडिया गठबंधन अपने आखिरी दिन गिन रहा है, अपनी आखिरी पॉलिटिकल सांसें गिन रहा है। 2025 में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा और देश में सियासी हवा का रुख किस ओर जाएगा, यानी कौन इस बार बाजी मारेगा। आज इस खास पेशकश में इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, सबसे सार्थक चर्चा, सियासत 2025। स्वागत है आपका, यह देश है हमारा के आज के एडिशन में। साल 2024 किसी सियासी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली, लेकिन 6 महीने बाद ही बीजेपी ने जोरदार वापसी करते हुए हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को बुरी तरह से हराया। कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। वो तो अच्छा है कि यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस के सहयोगियों ने उससे जान छुड़ा ली। इस जीत से बीजेपी का जोश हाई है तो कांग्रेस अपनों से घिरती जा रही है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जनगणना नहीं कराई, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ বাংলা পারে, কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা सीट पावे कि ना আমরা জানি না। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। अब बारी दिल्ली की है और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खुलकर तलवारें खिंच गई हैं। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। अजय माकन ने कल फर्जीवाल और देशद्रोही कहा है अरविंद केजरीवाल को। विवाद सारा उसी विषय पर है। देखिए साहब, फर्जीवाल तो हम नहीं, फर्जीवाल तो सभी कह रहे हैं, फर्जीवाल हैं ये। सवाल है कि आने वाले साल में देश की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या विपक्ष का गठबंधन खंड खंड होने जा रहा है? क्या क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अलग थलग कर देंगे? और क्या दिल्ली में अब की बार फिर केजरीवाल या बीजेपी मिटाएगी 26 साल का सूखा? चलिए तो इस चर्चा में आपका अभिनंदन है, जोरदार तालियां हमारी जनता जनार्दन के लिए जो बड़ी तादाद में आज यहां पर है। और सबसे पहले नए साल का सियासी एजेंडा यानी सियासी कैलेंडर क्या है नए वर्ष का आपको बता देता हूं। क्या कांग्रेस की सियासत क्षेत्रीय दलों के सामने और घटेगी, यानी क्षेत्रीय दल क्या कांग्रेस पे हावी हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सेना यानी उद्धव सेना और एनसीपी हो शरद राव पवार की। इंडिया गठबंधन अब मात्र औपचारिकता भर के लिए बचा है क्योंकि सपा पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस समाप्त है। आम आदमी पार्टी आज क्या कुछ कह रही है, शिवसेना ने क्या कुछ कहा है और शिवसेना ने सपा के लिए क्या कुछ कहा है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वापसी या 26 साल का बीजेपी सूखा मिटा पाएगी? क्या केजरीवाल को हराने का दम है भारतीय जनता पार्टी में, या फिर केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े दबंग है? यह बड़ा प्रश्न है। 2024 में स्कोर 3-2 यानी लोकसभा, महाराष्ट्र और हरियाणा बीजेपी जीती और विपक्ष 2 जीता, यानी झारखंड और जम्मू कश्मीर। 2025 में ईवीएम पर क्या थम जाएगा घमासान?